प्रधानमंत्री बनने की योग्यताओं और अलग अलग देश में मुद्रा के अंतर से क्या हो रहा है। अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो 8 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहकर मोदी की तरह प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। फिर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गोधरा कांड जैसी हिंदू मुस्लिम में फूट डालने और नफरत पैदा करने वाली साजिशें रचनी होंगी। उसके बाद आपको अमेरिका के बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन को बुलाकर उसके साथ आई नाबालिग लड़कियों से बलात्कार करने का खुद का वीडियो बनवाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आप भारत के प्रधानमंत्री पद की उन अघोषित योग्यताओं को पूरा कर पाएंगे जिनके बिना आप कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। भारत की जनता को यही लगता है आज तक कि उसके बैलेट पेपर के या ईवीएम मशीन के वोट से विधायकों और सांसदों का चुनाव हो रहा है। यदि ऐसा होता तो भारत में फिर कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी तथा भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसे नेता प्रधानमंत्री कभी नहीं बनते। भारत में विदेशी एजेंट के रूप में काम कर रही ईसाई धर्मांतरण की सरगना सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी करके भारत में ईसाई धर्मांतरण का जाल फैलाया। जबकि सोनिया गांधी जिस नाजायज अंग्रेज पिता की संतान है और उसकी मां भी इस पूरी साजिश का हिस्सा है। सोनिया गांधी के जायज पिता उनके जन्म के 10 साल पहले से जेल में थे। इस प्रश्न के जवाब में सोनिया गांधी का ये कहना है कि भारत की जनता ने तो सीता माता पर भी लांछन लगाए थे। इस परिवार में सोनिया गांधी ही ऐसी हैं, ऐसा नहीं है। उनके बेटे राहुल गांधी भी अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की संतान नहीं है। जब राजीव गांधी बम ब्लास्ट में मारे गए थे तब उनकी लाश के टुकड़ों की पहचान करने के लिए सोनिया गांधी से उनके बेटे राहुल गांधी का डीएनए सैंपल मांगा गया था। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया था। बाद में अपनी बेटी प्रियंका गांधी का सैंपल देने के लिए राजी हुई थी। तब प्रियंका के डीएनए से मिलान कर राजीव गांधी के शरीर के टुकड़ों की पहचान हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने अपना नाम भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, लेकिन शपथ ग्रहण के एक दिन पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत के कानून के अनुसार राष्ट्रपति को नियम बताकर किसी विदेशी नागरिक को प्रधानमंत्री न बनाए जाने का प्रावधान बताया। तब सोनिया गांधी के अरमानों पर पानी फिर गया था। इसके बाद मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। सब जानते हैं मनमोहन सिंह विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन सोनिया गांधी के हाथों की कठपुतली बनकर ही हमेशा प्रधानमंत्री का काम किया। भारत में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का डीएनए टेस्ट कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी जैसे प्रधानमंत्री भारत की जनता में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान की नफरत भरने के काम में ईसाई धर्म के अंग्रेजों के सहयोगी बन रहे हैं, उससे तो इनके डीएनए में भी संशय होता है। कोरोना महामारी की साजिश, कोरोना वैक्सीन और अब एचपीवी वैक्सीन सहित अन्य बीमारियों के वैक्सीनों से जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामूहिक हत्याकांड की साजिश में अंग्रेजों का साथ दिया है, उससे तो ये साफ है कि मोदी का डीएनए सनातन हिंदू धर्म का डीएनए हो ही नहीं सकता। हालांकि इनके गले में अमेरिकी बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन ने अपना पट्टा डाल कर रखा है, इसलिए उससे भी ब्लैकमेल होकर भारत की जनता की हत्या कोरोना महामारी और उसकी वैक्सीनों से कराने और ट्रंप की बात मानने के लिए मोदी मजबूर हैं। विश्व के सबसे बड़े आतंकी बनकर उभरे अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले अपने सार्वजनिक बयान में ये कहा था कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। यही अमेरिकी बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन द्वारा पहनाया गया वह पट्टा है जिससे मोदी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठे बैठे अपने इशारों पर नचाता है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए। भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करवाने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।